एचआरटीसी किराए पर सुक्खू सरकार की अधिसूचना हुई वायरल। सरकार ने जारी की क्लैरिफिकेशन, किराया बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया। किसी भी यात्री को अपने साथ 2 बैग ले जाने की होगी इजाजत, पहले की तरह नहीं लगेगा अतिरिक्त किराया। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में कोई भी नोटिफिकेशन होती है तो एकदम सोशल मीडिया पर हल्ला मच जाता है। इस बार एचआरटीसी ने बसों में जो साथ में आप सामान ले जाते हैं उसके किराए को लेकर के एक नोटिफिकेशन क्या की कि पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे बवाल मच गया। सोशल मीडिया पे एक तरफ कहने लगे कि अब 1 किलो सामान का किराया भी लगेगा। वही कोई कहने लगा कि 5 किलो सामान अगर ले जाना होगा तो 1/4 किराया देना होगा। जब सोशल मीडिया पे एकदम सरकार की किरकिरी होने लगी तो देर रात सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आ गई कि जिसमें कहा गया कि किराया हमने घटाया नहीं बल्कि बढ़ाया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में यह अजब दास्तान है कि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उसके बाद उसके पर जब रिएक्शन आते हैं उसके बाद सरकार देर से जागती है, तब तक सरकार के खिलाफ जो चीजें हैं वो वायरल हो जाती है। अब आइए बात करते हैं एचआरटीसी की इस नोटिफिकेशन की। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में संशोधित लगेज पॉलिसी की नोटिफिकेशन सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जैसे ही परिवहन निगम की किरकिरी होने लगी, इसके बाद देर रात एचआरटीसी प्रबंधन ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है। इस स्पष्टीकरण के माध्यम से प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू सामान पर किराया नहीं लिया जाएगा। यात्री पहले की तरह अपने साथ 2 बैग और 30 किलो सामान मुफ्त ले जाएंगे। गौर फरमाइए कि यात्री अपने साथ 2 बैग में 30 किलो सामान मुफ्त ले जाएंगे, जबकि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि अगर 5 किलो सामान भी ले जाएंगे तो 1/4 किराया देना होगा। निगम ने सोशल मीडिया पे चल रही खबरों को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा कि बढ़ाने के बजाय निगम ने किराए की दरों में कटौती की है। इससे निगम में सफर करने वाले जो लोग हैं उनको सामान ले जाते समय राहत मिलेगी। आइए सबसे पहले एचआरटीसी की वो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सामने नजर आ रही है जो पिछले कल जारी हुई थी, जिसमें 5 किलो किराए का भी 1/4 जो है वो टिकट कटने की बात कही है और अलग अलग स्लैब पर किराए की बात की गई है। अब एचआरटीसी प्रबंधन की ये देखिए, उन्होंने जो इसके बाद जो इस मामले में सफाई दी है, ये दूसरी नोटिफिकेशन साथ में आपको वो भी नजर आ रही है। परिवहन निगम ने 6 नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी में क्लॉज नंबर 26 में संशोधन किए थे। निगम की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था अब एचआरटीसी की बसों में यात्री 5 किलो तक सामान भेजने के लिए 1/4 किराया चुकाना होगा। 6 किलो से 20 किलो सामान भेजने पर आधा किराया, 21 से 40 किलो तक एक यात्री यानी पूरी एक टिकट जो है वो काटी जाएगी, जबकि 41 किलो से 80 किलो तक अगर आपका सामान होगा तो आपको 2 टिकट कटवानी होगी। इस मामले में एचआरटीसी प्रबंधन का कहना है कि नवंबर 2023 की अधिसूचना में बिना यात्री के 40 किलो तक सामान भेजने पर पूरा किराया लेने की व्यवस्था थी, जिस कारण यदि कोई यात्री छोटा सामान पैकेट भेजना चाहता हो 2 किलो का 4 किलो का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता था तो उस यात्री को उसका पूरा किराया जो है वो भुगतान करना पड़ता था। अब संशोधन के बाद उन्हें कम किराया चुकाना होगा, यानी 40 किलो से अगर कम वजन का सामान आप बिना यात्री के भेजते हो तो आपको अब पूरा किराया नहीं बल्कि जो उसका वेट है उसके हिसाब से कुछ और श्रेणियां तय की गई हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से यात्री जो अपने साथ बैग ले जाते हैं उनका किराया नहीं लगेगा। एचआरटीसी की संशोधित लगेज पॉलिसी के अनुसार बसों में सफर के दौरान 30 किलो तक घरेलू सामान व 2 बैग ले जाने के कोई अतिरिक्त किराया नहीं चुकाना होगा। घरेलू सामान के लिए नवंबर 2023 के अधिसूचना लगेज पॉलिसी का प्रावधान ही लागू होगा। अब देखते हैं कि ये जो प्रबंधन ने जो क्लैरिफिकेशन दी है ये जनता तक कितनी पहुंचती है, लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी हुई और बवाल हुआ उसके बाद देर रात को इस मामले में जो सफाई आई तब तक काफ़ी लोग जो हैं इस पर अपनी टिप्पणियां दे चुके थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की
जो मैनेजमेंट है, कुल मिलाकर के जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है या सूचनाओं का आदान प्रदान है, उसमें कहीं ना कहीं सासमंजस्य में कोई ना कोई कमी है। क्योंकि जब भी कोई अधिसूचना जारी होती है उस पर बवाल होता है, उसके बाद सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आता है। लगभग 2 साल इस सरकार को होने आए हैं, तो ऐसे में कोई भी जनहित की सूचना आती है जो सीधे आम जनता को प्रभावित करती है, उसे इशू करने से पहले संबंधित विभाग को जरूर इस मामले में कहीं ना कहीं जो लोक संपर्क विभाग है या जो सरकार का सूचना तंत्र है उसमें इससे संबंधित किसी भी तरह की जानकारी को जो है पारदर्शी तरीके से अधिक तक लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो हर बार की तरह टॉयलेट टैक्स हो चाहे वो सरकार की आर्थिक स्थिति हो, इसमें हर बार सरकार को जो है लोगों का निशाना बनना पड़ता है और बाद में सरकार जब तक इसमें स्पष्टीकरण जारी करती है तब तक देर हो चुकी होती है। तो एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि आप HRTC की बसों में जाएंगे, साथ में बैग ले जाइए, आपका कोई अतिरिक्त किराया नहीं लगेगा। ये जो इन दोनों सोशल मीडिया पे चल रही है इसकी क्लैरिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन चलिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को आखिर में यही कहना चाहूँगा, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इससे जो नुकसान हुआ, जो एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा, उसका जवाब दे वो जिम्मेवार कौन होगा, इसको तय सरकार को ही करना है। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।